क्लस्टर न्यूज टुडे और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। सिंधु जल संधि पर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा, भारत में बहने वाली 6 नदियों के जल का बंटवारा आजादी के 13 साल बाद हुआ। 13 साल बाद हुए इस बंटवारे में जहां जमीन का 80% हिस्सा भारत में था, केवल 20% पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान को मिला था, वहां 80% पानी भारत के किसानों के भविष्य को दांव पर लगाकर तत्कालीन प्रधानमंत्री नेहरू जी ने पाकिस्तान को देना स्वीकार किया। भारत की नदियों पर भी भारत के अधिकार को कई तरीकों से बाधित किया गया। इसकी कीमत देश के किसानों को चुकानी पड़ी। देखिए, देश के बंटवारे के समय में भारत से प्रवाहित होकर के भारत में बहने वाली 6 नदियां, उन नदियों के जल का बंटवारा आजादी के लगभग 13 साल बाद हुआ है। और 13 साल बाद हुए उस बंटवारे में जहां जमीन का 80% हिस्सा भारत में था, 20% केवल पूर्वी और पश्चिमी भारत पाकिस्तान को मिला था, वहां 80% पानी भारत के किसानों के भविष्य को दांव पर लगा करके 80% पानी जो है वो तत्कालीन प्रधानमंत्री नेहरू जी ने वो पाकिस्तान को देना स्वीकार किया। रावी, व्यास और सतलज, ये 3 नदियां भारत के हिस्से में आई और सिंधु, चेनाब और झेलम, ये तीनों नदियां जो है वो पाकिस्तान को दे दी गई। इतना ही नहीं, भारत की नदियों पर भी भारत के अधिकार को कई तरीकों से बाधित कर दिया गया। उसकी कीमत निश्चित रूप से देश के किसानों को चुकानी पड़ी। इतना ही नहीं, दुनिया की एकमात्र ऐसी ट्रीटी है जिस ट्रीटी में 2 पक्षों के साथ में कोई तीसरा पक्ष मौजूद है। वर्ल्ड बैंक तीसरा पक्ष मौजूद था और वो किसी भी ट्रीटी में ऐसा कभी भी ट्रीटी का संयोजन करने वाला व्यक्ति हमेशा बीच में बना रहेगा, ऐसा कोई विधान नहीं होता। वर्ल्ड बैंक को परमानेंट उसमें मिडिलमैन बना दिया गया। टीटी को परपेचुइटी पे डिजाइन कर दिया गया कि कभी इसमें परिवर्तन ही नहीं हो सकेगा और उसके कारण से निश्चित रूप से भारत के हाइड्रो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को तो बाधित हुआ ही, लेकिन उसके साथ साथ में भारत की पानी की आवश्यकताओं की प्रतिपूर्ति पर हमेशा के लिए चलने लग गया। कोई भी देश पानी का जब बंटवारा करता है, 2 राज्यों के बीच में होता है, देश के विदेशों के बीच में होता है, तो उसमें कैचमेंट एरिया और कंट्रीब्यूशन जितना है उसके आधार पर डिवीजन होता है। लेकिन भारत और पाकिस्तान के बीच की इस ट्रीटी में पानी के उपयोग जहां जितना हो रहा है उसके आधार पर बंटवारा कर दिया गया। और इतना ही नहीं, उस बंटवारे को पाकिस्तान के पक्ष में झुकाने के लिए पाकिस्तान को 85 करोड़ रुपए उस समय नेहरू जी ने देना स्वीकार किया। और इस सब निर्णय करने के पीछे उन्होंने कहीं भी किसी भी तरह से देश की संसद को और देश के तत्कालीन कैबिनेट को कॉन्फिडेंस में नहीं लिया। अपितु जब संसद में 2 माह बाद इस पर प्रश्न चिन्ह उठाए गए, तब उन्होंने अपने ही साथी, जो कांग्रेस पार्टी के ही वरिष्ठ नेता थे, अशोक मेहता साहब, उनके द्वारा जो टिप्पणियां की गई उसको लेकर के और उनके अन्य कांग्रेस के नेताओं ने जो टिप्पणियां की उसको लेकर के उनके ऊपर बहुत डेरोगेटरी रिमार्क्स किए। तो निश्चित रूप से देश को ये जानने की आवश्यकता है कि किस तरह से कांग्रेस पार्टी ने, कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने जब कभी भी ऐसा अवसर आया तब हमेशा देश के जो है हितों के लिए, देश के लिए दूरगामी नुकसानदायक इस तरह के निर्णय व्यक्तिगत जो है वो अपने मान सम्मान की अपेक्षा में इस तरह के निर्णय किए थे। जो मिस्टर निरंजन गुलाटी, जो भारत की तरफ से मध्यस्थ की भूमिका इस पूरे ट्रीटी को डिजाइन करने के लिए, ट्रीटी पर निर्णय करने के लिए निभा रहे थे, उन्होंने अपनी पुस्तक में लिखा है कि मैं जानता था कि ये भारत के खिलाफ हो रहा है और ये समझते हुए और ये भारत के दूरगामी हितों को नुकसान पहुंचाएगा, मैंने प्रधानमंत्री को कई बार संदेश भेजे। अंततः मुझे मिलने का समय मिला और मैंने रिक्वेस्ट किया कि एक बार पुनर्विचार करना चाहिए। भारत का ये पानी देने से और इतना पानी देने से भारत को हमेशा हमेशा के लिए नुकसान होगा, कोलैटरल नुकसान होगा। तो उन्होंने लिखा है कि नेहरू जी ने कहा कि ये इससे ज्यादा पानी दे करके भी यदि ये समझौता हो जाता है तो मैं उसके लिए राजी हूं।